ताली बजाने के बहुत अधिक फायदे हैं। इससे गंभीर रोग तक ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप ताली बजाने की सही विधि, लाभ एवं सावधानियों के विषय में अवश्य जानें और इसका नियमित अभ्यास करें। ताली बजाने का सही तरीका है, विधि है, सीधे बैठकर कमर को ऊपर की ओर खींचते हुए दोनों हाथों की हथेलियां आपस में पूरी तरह से मिला करके और धीरे धीरे ताली बजाने का अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे तेजी बढ़ाएं, पूरी उंगलियां मिलें, पूरी हथेलियां मिलें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और एक लयबद्ध तरीके से ताली बजाएं। ताली बजाने से पहले हथेलियों पर थोड़ा सा तेल अवश्य लगाएं। सरसों का लगाएं, तिल का तेल लगाएं या बादाम रोगन लगाएं, लेकिन अवश्य लगाएं। ताली बजाने के लिए 2 मिनट के समय से लेकर के 10 से 15 मिनट तक ताली का अभ्यास अवश्य करें। जब 10 से 15 मिनट तक का अभ्यास हो जाता है तो हमें पूर्ण लाभ मिलने लग जाते हैं। जब ताली बजाते बजाते हथेलियां गर्म हो जाएं, कंधों में दर्द होने लग जाए तो कुछ देर रुक जाएं। आराम करने के बाद फिर से ताली का अभ्यास शुरू कर दें। हमारे हाथों एवं पैर के तलवों में पूरी बॉडी के या कहीं पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो ये सभी पॉइंट्स दबते हैं, इनके ऊपर प्रेशर आता है और तेजी के साथ आता है। और जब ये पॉइंट्स प्रेशर होता है इनके ऊपर तो उस अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है, वह अंग स्वस्थ होने लग जाता है। उस अंग के रोग दोष दूर होने लग जाते हैं, चाहे वो आँख है, कान है, गला है, पेट है, लीवर है, किडनी है या अन्य कहीं पूरी बॉडी के सभी अंग स्वस्थ होने लग जाते हैं मात्र ताली का नियमित अभ्यास करने से, सही तरीके से अभ्यास करने से। आइए अब हम जानेंगे कि ताली बजाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कहें ताली बजाते समय क्या क्या सावधानियों की आवश्यकता है। जैसा कि पहले भी बताया है, ताली बजाने से पहले हाथों पर बादाम या नारियल तेल या तिल का तेल या जैतून का तेल, किसी इनमें से कोई भी तेल हथेली पर लगा करके ताली बजानी शुरू करनी चाहिए। ताली बजाते समय आप अपने हाथों को ऊपर नीचे अवश्य करते रहें। ताली बजाते समय आप बीच में पानी ना पिएं। ताली बजाने के कम से कम आधे घंटे के बाद आप पानी का सेवन कर सकते हैं। यदि ताली बजाते वक्त हाथ ज्यादा गर्म हो जाएं, तो कुछ देर रुकें। जब हाथ रिलैक्स हो जाएं, आराम मिल जाए, तो उसके बाद दोबारा अभ्यास शुरू कर दें। एक और विशेष बात, ताली बजाने के दौरान तुरंत नतीजे की उम्मीद ना करें कि भाई मैंने अभी ताली बजानी शुरू की है और मुझे अभी अच्छे परिणाम मिल जाएं। मिल भी सकते हैं यदि रोग गंभीर नहीं है तो, और नहीं तो इस क्रिया का अभ्यास
कम से कम 4 महीने तक लगातार करें। सुबह भी ताली बजाएं और शाम को भी बजाएं। समय हो तो दोपहर को भी बजा सकते हैं, लेकिन ताली का अभ्यास जब आप निरंतर करेंगे, नियमित करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए अब हम जानेंगे ताली बजाने के कुछ विशेष लाभ या कहीं फायदों के विषय में कि नियमित ताली बजाने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। ताली बजाने से शरीर में खून का संचार बढ़ता है या कहीं खून के संचार में सुधार होता है। ताली बजाने से मानसिक सेहत मजबूत होती है। ताली बजाने के नियमित अभ्यास करने से शरीर के कई हिस्सों में जो दर्द रहता है उससे राहत मिलती है। ताली बजाने से शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं और अंग कार्य करने लग जाते हैं। ताली बजाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। ताली बजाने से उत्साह बढ़ता है। नियमित ताली बजाने से तनाव, चिंता दूर होती है। नियमित ताली बजाने से बालों का झड़ना कम होता है। ताली बजाने के पूरी बॉडी पर लाभ ही लाभ हैं। नियमित ताली का अभ्यास करने से हार्ट, लीवर या कहीं फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय से जुड़ी बीमारियां नियमित ताली के अभ्यास करने से दूर होने लग जाती हैं। नियमित ताली बजाने से जहां कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, वहीं गर्दन के दर्द से लेकर के पीठ और जोड़ों के दर्द में भी जबरदस्त आराम मिलता है। आप ताली बजाते समय कभी हाथ को ऊपर करें, कभी सीधा रखें और कभी साधारण तरीके से इस क्रिया का अभ्यास करें। इस प्रकार ताली बजाने का नियमित अभ्यास करने से हथेलियों में जो एनर्जी पॉइंट होते हैं वो खुलने लग जाते हैं, या कहें उनमें एनर्जी का संचार होने लग जाता है। ताली बजाने के इस अभ्यास से शरीर के सभी अंग तेजी से काम करने लग जाते हैं। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सिर दर्द, मधुमेह, अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट, रोगी, उनको अन्य ट्रीटमेंट के साथ साथ ताली बजाने का अभ्यास नियमित रूप से अवश्य करना ही चाहिए। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो अन्य जो रोगों से परेशान हैं वो भी लाभ उठा पाएंगे। आपके अपने ध्यान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायता केंद्र रोहतक पर आकर के सभी प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लें। चाहे स्टीम बाथ है, शिरोधारा है, बस्ती क्रिया है, एनिमा है, मिट्टी चिकित्सा है, फिजियोथेरेपी है आदि
चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें प्राकृतिक रूप से। ओम